नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू लाइन्स, जहां बात होती है सच की। आज हम बात करेंगे भीमराव रामजी आम्बेडकर के जीवन के पूरे संघर्ष की। कोई अतिरंजित कहानी नहीं, सिर्फ तथ्य। जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे एक महार जाति, जिसे उस समय अछूत माना जाता था, में पैदा हुए व्यक्ति ने शिक्षा, कानून, राजनीति और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में निरंतर लड़ाई लड़ी। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में भीमराव का जन्म हुआ। वे महार जाति में पैदा हुए, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। बचपन से ही जातिगत भेदभाव उनके साथ शुरू हो गया। स्कूल में अछूत बच्चों को अलग बैठना पड़ता था, कई जगहों पर फर्श पर या बोरे पर, जबकि ऊंची जाति के बच्चे बेंच पर बैठते थे। शिक्षक अक्सर उन्हें ध्यान नहीं देते थे और उनकी पढ़ाई को बेकार समझते थे। पानी पीने का सबसे बड़ा अपमान था। स्कूल के पानी के घड़े को अछूत बच्चे छू भी नहीं सकते थे। वे पानी तभी पी पाते थे जब कोई पियन, चपरासी ऊपर से उनके हाथों में पानी डाल दे। अगर पियन उपलब्ध ना हो तो पूरे दिन प्यासे रहना पड़ता था। आम्बेडकर ने खुद इसे बाद में लिखा, नो पियन, नो वाटर। एक बार जब वे गर्मियों में पिता से मिलने घर गए तो रास्ते में पानी पीने से मना कर दिया गया। कई बार उन्हें मार भी पड़ी जब उन्होंने चुपके से पानी पीने की कोशिश की। स्कूल में संस्कृत पढ़ने की भी अनुमति नहीं थी, क्योंकि उसे ऊंची जाति का विषय माना जाता था। मां भीमाबाई का निधन 6 साल की उम्र में हो गया, फिर भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। 1907 में मैट्रिक पास की, अपनी जाति में पहला। 1912 में बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक किया। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की स्कॉलरशिप से 1913 में अमेरिका गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डीएससी एंड बैरिस्टर की डिग्री ली। वे भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में 2 डॉक्टरेट हासिल किए। 1924 में भारत लौटकर उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, दलितों की शिक्षा और सुधार के लिए। पत्रिकाएं शुरू की, मूकनायक और बहिष्कृत भारत, जिनमें जाति व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। 1927 में महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया। महाराष्ट्र के महाद में चवदार तालाब पर अछूतों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। हजारों दलितों के साथ उन्होंने तालाब से पानी पिया। दूसरे दिन उन्होंने मनुस्मृति जलाई, क्योंकि उसमें जातिगत भेदभाव और असमानता को जायज ठहराया गया था। उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, गांधी से टकराव और पूना पैक्ट। 1932 में ब्रिटिश सरकार के कम्युनल अवार्ड में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव था। आम्बेडकर ने इसका समर्थन किया। महात्मा गांधी ने विरोध किया और यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी की जान बचाने के लिए आम्बेडकर को पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसमें अलग निर्वाचन क्षेत्र की जगह हिंदू निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षित सीटें मिली। 1942 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में लेबर मेंबर बने। 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया। इसमें अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 17, समानता का अधिकार और आरक्षण जैसे प्रावधान शामिल किए गए। 1935 में येवला सम्मेलन में उन्होंने कहा, मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ, लेकिन हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म अपनाया। लगभग 5 लाख अनुयायियों के साथ सामूहिक धर्मांतरण किया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। वे 65 वर्ष के थे। डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन जातिगत भेदभाव और अछूत होने के अपमान से भरा था। उन्होंने दलितों, महिलाओं और श्रमिकों के अधिकारों के लिए काम किया। उनका संदेश था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। शिक्षा लो, संघर्ष करो, संगठित हो। उनके संघर्ष ने भारतीय संविधान को आकार दिया और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। सच
हमेशा संघर्ष से निकलता है। धन्यवाद।